क्या कभी आपके मन में यह सवाल उठा कि आज हम जो संस्कृत पढ़ते और सुनते हैं, क्या वही भाषा है जिसमें ऋषियों ने वेदों के मंत्र गाए थे? क्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद भी उसी संस्कृत में लिखे गए थे जिसे हम स्कूलों में पढ़ते हैं, या जिसे कालिदास और बाणभट्ट ने अपनी कृतियों में इस्तेमाल किया? या फिर इन दोनों के बीच भाषा की धारा मुड़कर, बहकर धीरे धीरे बदल चुकी है? भाषा भी एक नदी की तरह होती है। वह किसी एक स्रोत से निकलती है, समय के साथ उसका पाठ चौड़ा होता है, कुछ पुरानी धाराएं सूख जाती हैं और कुछ नई जुड़ जाती हैं। 100 साल पहले जो बोली हम बोलते थे वह आज जैसी नहीं थी, और आज जो बोल रहे हैं 100 साल बाद वैसी नहीं रहेगी। तो क्या यह नियम संस्कृत पर भी लागू हुआ? उत्तर है हाँ। और इसका सबसे सीधा और स्पष्ट जवाब यह है कि वेदों की संस्कृत और आज की संस्कृत एक जैसी नहीं है। ये एक ही भाषा के दो अलग अलग पड़ाव हैं। जैसे एक दादा और उनका पोता एक ही वंश के होते हुए भी बिल्कुल अलग व्यक्तित्व के होते हैं। वेदों में प्रयुक्त भाषा को वैदिक संस्कृत या छांदस कहा जाता है, जबकि बाद में पाणिनि और अन्य व्याकरणाचार्यों द्वारा व्यवस्थित की गई नियमबद्ध और परिष्कृत भाषा को लौकिक संस्कृत या क्लासिकल संस्कृत कहा जाता है। वैदिक संस्कृत को समझने के लिए हमें उसकी सबसे बड़ी विशेषता से शुरुआत करनी होगी, जो है ध्वनि और संगीत। वेद सिर्फ पढ़े नहीं जाते थे, उन्हें गाया जाता था। हर शब्द, हर अक्षर के साथ एक संगीत जुड़ा था। इसे स्वर प्रणाली कहते थे। इसमें 3 प्रमुख स्वर उतार चढ़ाव थे: उदात्त, ऊंचा स्वर; अनुदात्त, नीचा स्वर; और स्वरित, मध्यम या मिलाजुला स्वर। इस संगीत का महत्व इतना गहरा था कि यदि आपने किसी शब्द में स्वर बदल दिया तो पूरा अर्थ बदल सकता था। उदाहरण के लिए इंद्र शत्रु शब्द। अगर उच्चारण में इंद्र भाग को ऊंचे स्वर में बोला जाए तो अर्थ निकलेगा कि इंद्र शत्रु को मारेगा, लेकिन अगर शत्रु भाग पर ऊंचा स्वर रखा जाए तो अर्थ निकलेगा कि शत्रु इंद्र को मारेगा। वही शब्द, लेकिन स्वर बदलते ही अर्थ उल्टा हो गया। वैदिक संस्कृत इतनी जीवंत और संगीतमय थी। लौकिक संस्कृत में पहुंचते पहुंचते यह संगीतमय स्वर व्यवस्था लगभग समाप्त हो गई। अब शब्दों के अर्थ तय करने में स्वर के ऊंच नीच का कोई असर नहीं रहा। उसकी जगह बस सामान्य बोलचाल वाला जोर रह गया, यानी किसी अक्षर को थोड़ा ज्यादा जोर से बोल देना, जैसा हम आज हिंदी या अंग्रेजी में करते हैं, पर बिना अर्थ बदले। भाषा का संगीत धीरे धीरे व्याकरण और छंद के नियमों में समा गया। दूसरा बड़ा अंतर था व्याकरण की स्वतंत्रता। वैदिक संस्कृत का व्याकरण आज की तुलना में बहुत लचीला था। एक ही विचार को कहने के कई तरीके थे। क्रियाओं के रूप भी अधिक थे। उदाहरण के लिए वैदिक संस्कृत में लेट लकार नाम का एक पूरा क्रिया रूप था जो इच्छा या संभावना प्रकट करता था। यह बाद में पूरी तरह से लुप्त हो गया। शब्दों के भी कई रूप थे। एक ही संज्ञा या क्रिया के अलग अलग रूप वेदों में मिल सकते थे और वे सभी सही माने जाते थे। भाषा अब तक पूरी तरह किसी कठोर नियम में बंधी नहीं थी, बल्कि जीवंत लोक प्रवाह के काफी करीब थी। लेकिन धीरे धीरे इस विविधता को एक मानक रूप मिला। और यहां आते हैं इतिहास के मंच पर महर्षि पाणिनि। ईसा से लगभग 500 वर्ष पहले उन्होंने भाषा को गहराई से देखा और अष्टाध्यायी नाम का अद्भुत व्याकरण ग्रंथ लिखा। लगभग 4000 सूत्रों में उन्होंने संस्कृत की संरचना को ऐसे बांधा कि मानो भाषा को गणित में बदल दिया हो। पाणिनि ने तय किया कि कौन सा रूप सही है और कौन सा नहीं। उन्होंने व्याकरण को इतना सटीक और व्यवस्थित कर दिया कि आज भी प्रोग्रामिंग भाषाओं की संरचना और नियमों की तुलना पाणिनि के व्याकरण से की जाती है। यही वह क्षण था जब भाषा की बहती, स्वतंत्र धारा पर नियमों का बांध बना और उससे निकली वह व्यवस्थित, स्थिर लौकिक संस्कृत जिसे कालिदास, आर्यभट्ट, चाणक्य और आगे के आचार्यों ने अपनाया। अब एक और दिलचस्प सवाल उठता है, क्या चारों वेदों की भाषा भी पूरी तरह एक जैसी है? जवाब है नहीं। वेद किसी एक समय में नहीं बने। उनका रचनाकाल लगभग 1000 वर्षों तक फैला हुआ है। इसलिए उनकी भाषा में भी समय के साथ बदलाव दिखते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है,
इसलिए उसकी भाषा सबसे जटिल, सबसे संगीतमय और सबसे स्वतंत्र है। यही वह जगह है जहां स्वर प्रणाली और व्याकरण की विविधता सबसे स्पष्ट दिखाई देती है। सामवेद ने ऋग्वेद के ही कई मंत्र लिए, लेकिन उन्हें गायन और सामगान के लिए ढाला। इसलिए उसकी भाषा ऋग्वैदिक ही है, बस संगीत और छंद के हिसाब से बदली हुई। यजुर्वेद में हमें दो परतें दिखती हैं, एक तरफ मंत्र भाग जो ऋग्वेद के जैसे पुराने हैं, और दूसरी तरफ गद्य भाग जो अधिक सरल, व्यवस्थित और लौकिक संस्कृत की ओर बढ़ते हुए लगते हैं। अथर्ववेद सबसे बाद का है। इसकी भाषा कई जगहों पर उस समय के सामान्य बोलचाल के करीब लगती है। इसमें औषधियों, शांति मंत्रों, जादू टोनों और दैनिक जीवन से जुड़े शब्द बहुत आते हैं। इसलिए यह ऋग्वेद जितना जटिल और काव्यात्मक नहीं लगता। इस पूरी यात्रा को समझे तो लगता है कि वैदिक संस्कृत वह उफनती, संगीतमय और स्वतंत्र धारा थी जहां से यह भाषा निकली। महर्षि पाणिनि उस महान इंजीनियर की तरह थे जिन्होंने इस धारा पर व्याकरण का बांध बनाया, उसे अनुशासित किया और उसे एक स्थिर, सटीक दिशा दी। उस दिशा से निकली शास्त्रीय संस्कृत ने दर्शन, नाटक, विज्ञान और राजकाज तक को अपनी आवाज दी। यह बदलाव किसी कमी का संकेत नहीं, बल्कि भाषा के जीवंत और विकासशील होने का प्रमाण है। वैदिक संस्कृत हमें ऋषियों की मंत्रमुग्ध कर देने वाली ध्वनि और आदिम काव्य की गूंज सुनाती है। लौकिक संस्कृत हमें ज्ञान, दर्शन, साहित्य और विज्ञान की गहराई में ले जाती है। दोनों एक ही नदी की दो अलग अलग धाराएं हैं, एक जंगली, स्वच्छंद और संगीतमय, दूसरी शांत, गहरी और नियमबद्ध। और इन्हीं दोनों से मिलकर संस्कृत आज भी विश्व की सबसे अनोखी और समृद्ध भाषाओं में गिनी जाती है।